उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हुआ गंभीर हादसा इस समय खासी सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और इस केस में आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। हादसे के सभी संभावित कारणों का पता लगाया जा रहा है और इससे जुड़े सबूतों को पुलिस इकट्ठा कर रही है। साथ ही चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। मामले के मुख्य आरोपी मधुकर को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बताया जा रहा है कि मधुकर भोले बाबा का मुख्य सेवादार है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के कई नेता भी पीड़ितों से मुलाकात कर चुके हैं और योगी सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजे की भी मांग कर चुके हैं। दूसरी ओर पुलिस बाबा के आश्रम भी पहुंची और बाबा की 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, लेकिन बाबा फिलहाल फरार हैं। इस मामले में एक बड़ी खबर ये है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह नारायण साकार हरि का केस लड़ेंगे। खुद भोले बाबा ने भी इस मामले में बयान जारी कर कहा था कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ एपी सिंह ही केस लड़ेंगे। एपी सिंह मीडिया के सामने खुलकर बाबा के पक्ष में बयान दे रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए कुछ अजीब सी, कुछ अतरंगी सी दलीलें दे रहे हैं। यहाँ तक कि एपी सिंह ने कहा कि बाबा के खिलाफ गहरी साजिश चल रही है। यही नहीं, एपी सिंह ने इस मामले को मक्का मदीना में हुए हादसे से जोड़ते हुए वहां का उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा कि हाथरस में जो हादसा हुआ वो दुखद है, लेकिन इससे बड़ा हादसा मक्का मदीना में हुआ था, जहां 1000 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उस पर किसी ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही उस पर किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये मामला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और इसे इतना तूल दिया जा रहा है। मक्का मदीना का उदाहरण देने के बाद एपी सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा हूं और इसीलिए मक्का मदीना की भी बात कर रहा हूं। सनातन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा खुद सनातन का भाव रखते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। बाबा को लेकर लोगों की आस्था है और लोगों की बाबा में श्रद्धा है और श्रद्धा हो तो बंद दरवाजों से भी रास्ता निकल आता है। आपको बता दें कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लोगों को अपने पैरों की धूल लेने के लिए कहा। एपी सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि बाबा ने कभी किसी को अपने पैर छूने के लिए नहीं कहा। एपी सिंह ने कहा कि उनके बारे में लोग कहते हैं कि बाबा बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं और उनके पैरों की धूल से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। बाबा खुद किडनी पेशेंट हैं, उनकी 1 किडनी निकल भी चुकी है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एपी सिंह ने कहा कि जो शख्स खुद बीमार है वो किसी और को ठीक करने का दावा आखिर कैसे कर सकता है। एपी सिंह ने कहा कि मेरे पास उनके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी डॉक्यूमेंट्स को दिखाऊंगा। ये घटना दुखद थी और घटना दुखद होने का कारण क्या हुआ कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपनी ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का आने का स्थान अलग होता है, रास्ता जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। मैं इस बात की कह सकता हूं, किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा। सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों के छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया
हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है। जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। AP सिंह का सीधा आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक पीड़ित महिला का भी बयान आया है। जिन महिला का बयान आया है वे हाथरस मामले में एक मृतक महिला की बेटी हैं। उनका कहना है कि बाबा ने खुद कहा कि मेरे पैरों की धूल लो। मैंने आपको बताई थी ना, जो बातें हुई आपको बता तो दी। यही बातें हुई थी हमारी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वही बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा। तुम बात करते हैं ऊपर तक, जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी का सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं। हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है, समझ गए। एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों को पेट पालती थी। बहरहाल पीड़ित महिला का बयान चर्चाओं में है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। मामले में आगे जो कुछ भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।